विवाद वो लोग करते हैं जिस जो एक्सपोज हो रहा है। हम कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कोई और क्या सोचता है। मुझे ये पता है कि भारत की बेटियों की सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रहा सवाल मेरे जेल जाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मान चुनौती कर सामना ये जीवन संग्राम का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। मुगल काल की तरह के या तो तू मेरी होगी या मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा, ये बात से हमें प्रॉब्लम है। वो क्या सोच रहे उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मैं कह रही हूँ, मगर हमें कट्टरवाद से प्रॉब्लम है, हमें आतंकवाद से प्रॉब्लम है, हमें जिहाद से प्रॉब्लम है, हमें सर तन से जुदा नारे लगाने वालों से प्रॉब्लम है। अपने भाषणों से हमेशा विवाद में रहने वाली काजल हिंदुस्तानी इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद में स्टूडियो में है। उन्हीं से बात करते हैं। काजल बहन, ये बताइए कि हमेशा ऐसे ही बयान क्यों आपके पास से आते जो विवाद छेड़ देता है? अब ये देखना पड़ेगा कि विवाद करता कौन है। विवाद वो लोग करते हैं जिस जो एक्सपोज हो रहा है। हम कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये दाढ़ी, हम ये कहावत क्यों बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका? तो वो जो दाढ़ी वाला चोर है उसको पता है कि ये हमारे एजेंडा के बीच में आ रही है, तो ये जो भी बोलेगी उसको वो विवाद का स्वरूप दे देंगे। बट मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कोई और इस क्या सोचता है। मुझे ये पता है कि भारत की बेटियों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देश अभी 3 चुनौतियों से जूझ रहा है, जो है एक लव जिहाद, दूसरा भूमि अतिक्रमण और तीसरा धर्मांतरण। यदि इस विषय में हम जागरूक कर रहे हैं तो हमें लगता है ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्हें भी स्वतः संज्ञान लेकर इन विषयों पर काम करना चाहिए और समाज में जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि ये जो देश है वो सबका है। और इस देश में यदि गजवाए हिंद का एजेंडा काम कर रहा है तो 2047 से पहले यदि गजवाए हिंद करना है तो इस्लामिक आक्रामकता के कुछ भयंकर स्वरूप जो है वो हमारे बीच में ही पनप रहे हैं, और कुछ लोग जो है ऐसे सांपों को दूध भी पिला रहे हैं। तो हम सिर्फ उनको एक्सपोज करते हैं, हम उनका वो चाल चरित्र और चेहरा दिखाते हैं जो हमें लगता है कि जो हमारी जो भोली भाली जनता है उनके समक्ष आए, तो वही हम लाने का काम करते हैं। अब इसमें किसी को विवाद लगता है तो लगे, लेकिन वही विवाद कई बार दंगों में तब्दील हो जाता है। चाहे ऊना में आपने जो भाषण दिया था उसके बाद जिस तरीके से वहां पे दंगे हो गए, 5 दिन आप ही को जेल में रहना पड़ा उस वजह से। उसके बाद जब बाहर आई आप, तो आपके जो भाषण है वो लगातार यहाँ पे जारी है। लगातार आप इस तरीके की बात कर रही है कि जैसे जिससे कहीं ना कहीं किसी एक संप्रदाय को लेकर उस पर हमला बोया जाता है, या किसी एक संप्रदाय को लगता है कि हमारी बातें हो रही है। कोई ऐसा कर रहा है तब तो ये हो रहा है ना। वो पत्थरबाजी कर रहा है तभी तो हम बोल रहे हैं कि वो अब्दुल पत्थर मार रहा है। अब्दुल आफ्ताब जो है वो 35 टुकड़े श्रद्धा के कर रहा है, तो ही तो हम बोल रहे हैं कि भाई आफ्ताब ने 35 टुकड़े किए हैं। वो ऐसा कर क्यों रहा है? हम कह रहे हैं भाई वो आतंकवाद कर रहा है, वो लोगों के जान ले रहा है, वो अल्लाह अकबर बोलकर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। तो वो जो कर रहा है वही तो हम पब्लिक को बता रहे हैं। तो वो विवाद का स्वरूप कैसा हो जाता है? आपको तो इनफैक्ट ये सोचना चाहिए कि कोई तो हिम्मत कर रहा है इनको एक्सपोज करने की। रहा सवाल मेरे जेल जाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मान चुनौती कर सामना ये जीवन संग्राम का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो जब भगवान रामचंद्र धर्म की स्थापना के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रह सकते हैं, कृष्ण भगवान का तो जन्म ही जेल में हुआ है, तो हमारे धर्म की रक्षा हेतु यदि हमें जेल जाना पड़े, और यदि किसी को लगता है कि ये हमारे लव जिहाद के एजेंडा के बीच में आ रही है, ये हमारे भूमि अतिक्रमण के एजेंडा के बीच में आ रही है, ये धर्मांतरण के एजेंडा के बीच में आ रही है, और यदि वो अपनी चालाकी से या अपने गलत काम से हाथ में पत्थर लेकर प्रशासन को डराकर यदि मुझे जेल में भेज देते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि वो काजल के साथ ऐसा कर कर उसको घर में बिठाकर चुप कर देंगे, तो ये उनको बता दूं कि ये तो असंभव ही है। हमारी बच्चियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी हमने ली है, और हम 2030 से पहले भारत को लव जिहाद मुक्त करके दिखाएंगे। लेकिन काजल बहन, आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई लड़की है जिसे पता है कि वो अब्दुल से ही प्यार कर रही या अकरम से प्यार कर रही है, और अकरम को भी पता है कि ये लड़की जो है वो इस तरीके से, दोनों के बीच में अगर प्यार है, दोनों शांति से रहना चाहते, तो क्या परेशानी है? हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हमने तो कहा था श्रद्धा को कि जाओ रहो आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में।
हमें लगा प्यार होगा। आफताब भी पढ़ा लिखा था, दोनों जो थे दोनों वामपंथी विचारधारा, लेफ्टिस्ट विचारधारा के थे। फिर आफताब के लिए तो श्रद्धा आखिर में तो काफिर ही थी। 35 टुकड़े कर दिए, फ्रिज में डाल दिए, 18 दिन तक उसका फेंकता रहा। हमें पता था कि महमूद गनी MBBS पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है। सुमेधा शर्मा जो दिल्ली की डॉक्टर है, दोनों ने साथ में पढ़ाई करी, पढ़े लिखे हैं, तो अपना संसार बसाएंगे। पर फिर उस महमूद गनी ने क्यों उस काफिर की बेटी सुमेधा शर्मा को मार दिया? 5 साल का रिलेशनशिप था। हमें लगा हमारी बेटी साक्षी जो है वो सुलेमान से प्यार करती है। फिर साक्षी एक दिन ब्रेकअप कर लेती है तो सुलेमान 31 बार चाकू घोंप कर उसको मार देता है। हमारी जो निकिता तोमर है वो मना कर देती है तौफिक को, तो तौफिक जो है गन पॉइंट पर निकिता तोमर को मार देता है, बिल्कुल मुगल काल की तरह के, या तो तू मेरी होगी या मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा। ये बात से हमें प्रॉब्लम है, प्यार से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्यार की आड़ में हो रहा व्यापार है। और ये कोई लव नहीं मेरी जान, ये लव जिहाद है और प्यार का व्यापार चल रहा है। जो 2-4 दिन पहले रिजवान ने भी सूरत पुलिस के समक्ष ये कन्फर्म किया कि हिंदू लड़कियों को फंसाने के, प्यार के जाल में फंसाकर शादी करने के उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि बहुत छोटी छोटी बच्चियों के साथ आप लव जिहाद क्यों उनको, क्योंकि कच्छ के आपके कुछ ट्वीट्स मैंने देखे, तो वो ट्वीट में तो दिख रहा था कि बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनको आप लव जिहाद की नॉलेज दे रही है। अब उनके लिए तो लव क्या है और जिहाद क्या है, यही एक बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिहाद क्या है, क्योंकि कोई भी स्कूल में सिखाया नहीं जाता है, वहाँ मैथ्स और साइंस सिखाया जाता है। और जिहाद का मतलब होता है टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? गजवाए वल्द। ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिर्फ एक ही भगवान रहेगा और एक ही मज़हब रहेगा, उसके सिवाय कोई कुछ नहीं रहेगा। तो बाकी की जो दुनिया में दूसरे लोग हैं उन सबको कन्वर्ट करो। फिर चाहे लव जिहाद के माध्यम से करो, बंदूक की गोली पर, तलवार की नोक पर, लोभ लालच से, कैसे भी करके। अब जो हमारी स्कूल की जो वनरेबल छोटी बच्चियाँ हैं उनको इसलिए, क्योंकि मेरे पास जो केसेस आए जिसमें 95% केसेस में 13 और 14 साल की बच्चियाँ जो है वो मुस्लिम लड़कों के चक्कर में फंसी। फिर वो मुस्लिम लड़के कॉम्प्रोमाइज़, सबकी सेम स्टोरी, सेम पैटर्न। वो 13-14 साल की बच्ची जब तक उसकी बात मान रही है तब तक ठीक है, और जब वो मना कर देती है तो उसके ही फ़ोटो वीडियो लेके उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो हम बच्चियों को ये बताने जाते हैं कि आप प्यार करो, मगर प्रेमी कैसे सिलेक्ट करना है वो हमें बताना पड़ेगा। अगर वो अननोन व्यक्ति से इंस्टाग्राम पे दोस्ती कर रही है, उसको नहीं पता कि वो सामने वाला व्यक्ति कौन है, कोई वो आतंकवादी तो नहीं है, और उससे वो बातचीत कर कर, प्यार कर कर वो अपने फ़ोटो वीडियो दे रही है और वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये तो गलत है। एक ये केस यहाँ का आया है पोरबंदर का कि एक लड़की जो हिंदू की है वो मुस्लिम से प्यार करती है, फिर वो मुस्लिम लड़का उसको भगा के ले जाता है, फिर वो लड़की को समझा के ले आते, लड़की मान भी जाती है, फिर वो धमकी देता है कि यदि लड़की को तुम मुझे नहीं सौंपोगे तो मैं उसके भाई को उठा के ले जाऊँगा। लिटरली वो उसके भाई को उठा के ले जाता है, अभी 15-20 दिन पहले की खबर है, और उसके भाई को उठाकर ले जाता है, उसका अपहरण कर देता है। आप बताओ ऐसा कौन सा ऐसा कट्टरता है जो इन बच्चों को ऐसी तालीम दे रहा है, जो इतनी कट्टरता सिखा रहा है, जो इनको सिखा रहा है कि काफिरों की लड़कियों को तुम फंसाओ, उनसे लव जिहाद करो। तो हमारी बेटियों को हमें ये तो बताना पड़ेगा कि तुम, क्योंकि वो क्रिमिनल है, एक क्रिमिनल से प्यार कर रही है, अगर वो लड़की मना कर रही है तो फिर उसके भाई को उठा के ले जाके धमकाने की क्या जरूरत है कि तुम लड़की लेके जाओ और इसको लेके जाओ। ये तो पूरा मतलब एक्सटॉर्शन है, वसूली है, ये तो ब्लैकमेलिंग है, तो किडनैपिंग है। तो वो हुआ ना, वो लड़की को पता नहीं था प्यार किससे करना है, वो लड़की ने गलती से अब्दुल से प्यार कर लिया, अब वो अब्दुल ठहरा क्रिमिनल। तो तू मेरी नहीं, वो तो फिर लॉ अपना काम करता है ना। अगर इस बीच उसने उसके भाई को मार दिया होता तो उसका तो भाई चला जाता, एक माँ का तो बेटा चला जाता। तो हमारी बेटियां ऐसे रिस्क में ना फंसे, इसलिए बेटियों को समझाना तो पड़ेगा कि जिस उम्र में आपको प्यार करना है आप करो। मगर मैं प्यार करने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं उनको कह रही हूँ प्रेमी कैसा होना चाहिए वो तो मैं समझा सकती हूँ, मैं वही समझा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जागरूकता ही इसका एकमात्र उपाय है, और बच्चियों को हमें ये बताना चाहिए कि आप जिस भी लड़के से रिलेशनशिप में हो, पहले उसके घर जाके उसका घर देखो, उसके माँ बाप को देखो, उसका अड़ोस पड़ोस रिलेटिव, उसका मोहल्ला देखो, फिर तुम अपने घर के साथ उसकी तुलना करो, अपने माता पिता के साथ उसकी, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बचपने में वो बेचारी लड़कियों की हत्या हो जा रही है, 16 साल की बच्ची को मार दिया, 18 लोगों की हत्या। लेकिन ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस वक्त में ये आइडियोलॉजिकल वॉर ज्यादा हो गई है? मतलब आप देखेंगे तो
हर साइड से ही, चाहे वो मुस्लिम की साइड से हो या हिंदू की साइड से, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर हो चुकी है अब। देखिए, मैं मानती हूँ कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर आज से नहीं 1400 वर्षों से चल रही है। और ये आइडियोलॉजिकल वॉर ये है कि सिर्फ एक ही भगवान रहेगा और सिर्फ एक ही मज़हब रहेगा, और बाकी जो है ना तो वो जीने लायक है और वो काफिर है, उन्हें कन्वर्ट करो। तो ये वॉरफेयर ही जो है वो पूरा आइडियोलॉजी का है। और जो दूसरी तरफ की आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि हमें तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं दिक्कत है तुम करो भोपू पे 5 बार नमाज, हमें नहीं दिक्कत है तुम ये कहो तुम्हारा अल्लाह महान, हमें नहीं दिक्कत है इस बात से कि तुम अपना मज़हब कैसे चला रहे हो। हमें प्रॉब्लम तब आती है जब तुम ये कहते हो कि हमारा भगवान बुरा है, हम काफिर है, काफिरों को मार दो, काफिरों को कन्वर्ट करो, हमें दिक्कत इस बात से है। वो क्या सोच रहे उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मैं कह रही हूँ। मगर हमें कट्टरवाद से प्रॉब्लम है, हमें आतंकवाद से प्रॉब्लम है, हमें जिहाद से प्रॉब्लम है, हमें सर तन से जुदा नारे लगाने वालों से प्रॉब्लम है। हमारी बेटियों से लव जिहाद हो रहा है, सिस्टमेटिकली उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। भारत को गजवाए हिंद बनाने के घोषणा पत्र बाहर निकल रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कह रहा है 2047 से पहले इसको बनाओ तुम इस्लामिक देश। इससे हमें दिक्कत है, इसलिए हम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि भाई देखो अपने आसपास क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है जागरूकता कभी भी कट्टरता नहीं हो सकती। कट्टरता है, कट्टरता के विरोध में हम जागरूकता ला रहे हैं, तो इसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। चलिए, आपने हमसे बात की उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।